दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? तो चलो शुरुआत करते हैं। इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बात हम लोगों की जो चल रही थी वो थी असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। इसमें भी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, असाइनमेंट का पूरी तरह से डिस्कशन हो गया था। ठीक है। अब जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सीक्वेंसिंग का। चलो देखते हैं क्या है ये सीक्वेंसिंग। हमें देखो, मेरा जो एम है अभी सीक्वेंसिंग में, तो इसमें दो चीजें हैं। एक चीज, एक बात इसमें जो है वो है ऑर्डर निकालना। हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस डिटरमाइन करने का है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। तो वो ऑर्डर निकालना ये एक काम है। और दूसरा काम है, हमें दूसरी जो बात है वो मिनिमम इलैप्स टाइम निकालना। सर आप जो बोल रहे हैं ना सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, है ना। धीरे धीरे बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको सिर्फ बताया हुआ है दो बातें, है ना। मैंने ये इधर आता हूं तो बराबर आएगा। मैंने दो बातें आप लोगों से डिस्कस किया है। एक बात जो डिस्कस किया है वो किया है काहे की ऑर्डर निकालना, सीक्वेंस निकालना। और दूसरी बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है मिनिमम इलैप्स टाइम। ये दो चीजें समझने का है। इस मिनिमम इलैप्स टाइम को छोड़ दो, इसको बाद में समझेंगे। अभी जो बात हम लोग करेंगे वो बात रहेगी हमारी काय की ऑर्डर, सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। सीक्वेंस डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। मेरा फोकस कंसेप्ट पे है, प्रेजेंटेशन पे नहीं है। प्रेजेंटेशन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन ले लेंगे, आपको बिल्कुल कतई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का मेन इंटेंशन रहेगा, मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही मैंने लिख के रखा हुआ है। इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे ऑर्डर कैसे निकालने का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सीक्वेंसिंग में दो तरह के प्रॉब्लम रहते हैं। एक तो हमें सीक्वेंस और मिनिमम इलैप्स टाइम निकालने के लिए बोलते हैं उस प्रॉब्लम में जहां सिर्फ दो मशीन है, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, है ना, ये मशीन ए और मशीन बी, ऐसे दो मशीन दिए हुए हैं और उसके अलग अलग टाइम्स दिए हुए हैं, कितना कौन से जॉब पे कितना समय लग रहा है उस मशीन को। तो हम लोगों को दो तरह के प्रॉब्लम रहते, एक इसमें रहते दो मशीन्स और एक इसमें रहते तीन मशीन्स। तीन मशीन का प्रॉब्लम और ज्यादा टफ है, उसको हम लोग अभी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो लेंगे वो दो मशीन का प्रॉब्लम, उसमें भी सिर्फ हम लोग ऑर्डर ही निकालेंगे। ठीक है, और उसमें भी हमारा फोकस प्रेजेंटेशन पे नहीं है, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। कुल मिला के 5 जॉब है, 1 2 3 4 5, 5 जॉब है, दो मशीन है। ये पांचों जॉब इन दोनों मशीन पे प्रोसेस करना है। हमारा अजम्पशन देखो क्या रहता है कि ये दोनों के दोनों मशीन एक साथ में आ रहे हैं, सारे के सारे जॉब प्रोसेस कर रहे हैं और दोनों के दोनों मशीन एक साथ में जा रहे हैं। सर इसका मतलब ऐसा है कि मैं दोनों मशीन लाया और जॉब अगर सिर्फ मशीन ए पे ही प्रोसेस हो रहा, मशीन बी पे नहीं हो रहा है ना, शुरुआत में, तो मशीन बी खाली है, वो आइडल है। ठीक है, ये आइडल टाइम हमको कम से कम करना रहता है। ठीक है, अब सारे जॉब प्रोसेस हो गए, आखिरी का जॉब जो प्रोसेस हो रहा है वो मशीन बी पे ही प्रोसेस हो रहा है, मशीन ए उस वक्त खाली है, आइडल है। तो हमारा एक एम ये भी रहता है कि आइडल टाइम कम से कम रहे। सर आप एक साथ में इतनी सारी बातें बताओगे तो हमको कैसे समझेगा। यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं ना, आप बिल्कुल चिंता फिकर करने का नहीं है।
बिल्कुल धीरे धीरे सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे ऑर्डर निकालना। ऑर्डर निकालने के लिए, सीक्वेंस निकालने के लिए मैंने आपको बैकग्राउंड में इतना बता दिया है कि बहुत सारे जॉब्स है, 5 जॉब है। ये पांचों के पांचों जॉब दोनों मशीन पे प्रोसेस होने वाले हैं, मशीन ए पे भी और मशीन बी पे भी। दोनों के दोनों मशीन के ऊपर ये सारे के सारे जॉब प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिएगा क्या होने वाला है। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा रहता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर निकाल रहे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते रहते मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई। सर ये क्या है? ए यानी कि मशीन ए, आई यानी कि जॉब, है ना। तो 1 2 3 4 5, पांचों जॉब में, है ना, मशीन ए में, और पांचों जॉब में मशीन बी में जो भी मिनिमम वैल्यू है, यानी ये पूरे के पूरे सारे वैल्यूज में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है? 1। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को सबसे पहले हम लोगों को कंसीडर करना है ना। यहां पे लिख लेंगे विच corresponds to कौन से जॉब से है ये? जॉब 4 एंड मशीन बी। ये जो करस्पॉन्ड कर रहा है जॉब 4 में है और मशीन बी में है। वापस से मित्रों ध्यान दीजिएगा। अब सर कैसे सॉल्व करना? अरे बड़ा आसान है, यू नीड नॉट टू वरी। आपको बिल्कुल चिंता फिकर करने की जरूरत नहीं है। 5 जॉब है, तो हमें ये पांचों जॉब में से, ये मैं 5 जॉब के लिए 1 2 3 4 5, है ना। ये प्लेसिंग थोड़ी बहुत गलत भी रह सकती है, बट अब हमको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सबसे कम समय लग रहा है मशीन यानी जॉब 1 को, और ये जॉब 1 जो है ना, ये मशीन बी का है ना। और हम लोग सॉल्व करने का हमारा वे क्या है? मशीन ए से प्रोसेस होने वाले को हम लोग फ्रंट साइड में डालेंगे, और मशीन बी से प्रोसेस होने वालों को हम लोग बैक साइड में डालेंगे। ये जो 1 है ये मशीन ए से रिलेशन रखता है या मशीन बी से रिलेशन रखता है? सर ये तो मशीन बी से रिलेशन रख रहा है, और मशीन बी को हम लोग बैक साइड से लिखेंगे। इसी वजह से ये 4th नंबर का जॉब हम लोग सबसे पीछे लिखेंगे। अब हमारे पास में, है ना, जो क्वेश्चन है वो छोटा हो गया। नाउ द प्रॉब्लम is reduced to 4 जॉब, है ना, रिड्यूस टू। अब ये जो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया है ना, अब ये छोटा हो गया है। एक पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, चौथा जॉब है ही नहीं, और डायरेक्टली 5वां जॉब है ना। और ये है मशीन ए, मशीन बी, है ना। चौथा जॉब हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, उसका प्लेसिंग कहां रखना है ये हमने डिसाइड कर लिया है, तो अब उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। पहले 5 जॉब का प्रॉब्लम था, अब हमारा प्रॉब्लम 4 ही जॉब का है। अब इसके वैल्यूज वापस से लिख लेते हैं जैसे कि वैसे। कौन कौन से वैल्यूज है? ट्रे ट्रे 7, चौथा जॉब काम का नहीं है, ये बे, ये 6 4 2 ये काम का नहीं है, और 5। अब वापस से, है ना, वापस से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वही मिनिमम ऑफ ए आई बी बी आई, यानी के
ये सारे में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, आप ही बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 है। अब सर यहाँ 2 तो दो दो बार आया हुआ है ना? दो दो बार आया हुआ है, एकदम सही बात है आपकी, दो दो बार आया हुआ है, लेकिन हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, है ना, इट करस्पॉन्ड्स टू, ये कैसे करस्पॉन्डेंस रखता है? मशीन ए जॉब 5 एंड मशीन ए जॉब 5 से भी करस्पॉन्ड रखता है, एंड मशीन बी जॉब मशीन बी जॉब 3, मशीन ए जॉब 5 से भी करस्पॉन्ड रखता है और मशीन बी जॉब 3 से भी करस्पॉन्ड रखता है। ठीक है, तो अब सर कैसे करें? हमें बहुत अच्छे से पता है मशीन ए का है तो सबसे सामने लिखना है और मशीन बी का है तो सबसे पीछे लिखना है। अब ये किससे करस्पॉन्ड रखता है ना? तो सर इसमें तो ये दोनों से करस्पॉन्डेंस रख रहा है, कोई बात नहीं, दोनों मशीन का जॉब फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं, ये पांचों जॉब हमें फिक्स करने का है। ठीक है, ये 1 2 3, ये 4 और 5। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी हमने फोर्थ नंबर का जॉब लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर का जॉब ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास में 2 जो है ये मशीन ए से भी करस्पॉन्डेंस रखता है और जॉब 5, यानी कि जॉब 5 हम सबसे पहले करेंगे। मशीन ए से है तो फ्रंट साइड, मशीन बी से है तो बैक साइड। ठीक है, अब और ये मशीन बी और जॉब 3 से भी करस्पॉन्डेंस रखता है, मशीन बी और जॉब 3, यानी जॉब मशीन बी का ऑलरेडी एक जॉब सबसे पीछे से ले लिया है हमने, उसके पहले कौन सा लेना पड़ेगा? अब थर्ड नंबर का जॉब। ठीक है, अब नाउ प्रॉब्लम और ज्यादा रिड्यूस हो गया है। नाउ प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू, मैं पेज ऐड करता हूं, इसमें लिख लेता हूं, नाउ प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू, अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहा है। देखो इसमें 1 2 3 5 में से तो 3 जॉब फिक्स हो चुके हैं ऑर्डर के अंदर, सिर्फ 2 ही जॉब बाकी है, तो हमारे प्रॉब्लम में अब सिर्फ 2 ही जॉब आएंगे, मशीन ए, मशीन बी, मशीन ए मशीन बी। अब इसमें भी ये 3 और 5 कम हो गए, यानी सिर्फ 1 और 2 ही बचेंगे, तो 1 और 2, 1 में क्या है? 3364, 3364। ठीक है, दो ही बातें बची हुई है। अगेन सेम जिस तरह से हमने यहां पे लिखा था मिनिमम ऑफ ए आई बी आई, वापस से यहां पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ ए आई बी आई, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई, और सबसे मिनिमम यहां पे क्या है? 3। अब ये 3, सर ये 3 तो जो है ये मशीन ए का ही है और जॉब 1 में भी है और जॉब 2 में भी है, तो अब क्या करें सर? अब बिल्कुल आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप जॉब 1 को भी पहले लिख सकते हैं और जॉब 2 को भी पहले लिख सकते हैं, जो आपके मर्जी में आए, प्रॉब्लम बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, प्रॉब्लम बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको जो जैसे लिखना है हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं मिनिमम ऑफ विच करस्पॉन्ड्स टू, जॉब
वन एंड जॉब टू ऑफ मशीन ए। तो ये जो है ना, तो इसके लिए आप सीक्वेंस कैसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर अब मैं सीक्वेंस ले लेता हूं। देयरफॉर ऑप्टिमल सीक्वेंस इज, ऑप्टिमल सीक्वेंस हम लोगों को लेने का है ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें थी, 5, 3 और 4, ये तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। 5, 3 और 4 ये पहले से थे, 5, 3 और 4। अब हमें लिखना है, अब यहां जो लिखो कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई उससे हमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। किसी को भी कैसे भी लिखो, 3 और ये 1 और ये 2, है ना। ये भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, और आपको अगर है ना सीक्वेंस अलग लिखना है तो अलग भी लिख सकते हैं, कोई दुविधा या दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो इसमें 5 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी था और 4 ऑलरेडी था। अब ये जो 3 है करस्पॉन्ड करता है जॉब 1 और जॉब 2 से। तो हमने पहले जॉब 1 यहां पे लिया था, अब मैं इस पोजीशन पे जॉब 2 लेता हूं और इस पोजीशन पे जॉब 1 लेता हूं, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई भी पहले लिख सकते, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, है ना। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मित्रों। इसमें हमने बस ये समझा कि सीक्वेंस कैसे निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया है। ये आप ही के बुक में के सॉल्व प्रॉब्लम्स में का ऐसा ही ले लिया, ताकि मैं आपको फंडा समझा सकूं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को ये फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। और आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सीक्वेंस लिखते हैं। और मैंने बोला था कि मैं प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे से नहीं दूंगा, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन को भी अच्छे अच्छे से कवर कर लिया। थोड़ा समय जाता है लिखने में, बट हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी अच्छे से देख लिया है। प्रेजेंटेशन में भी कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं है। तो ये फंडा हम लोगों ने समझा है ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने का। अभी एक और बात है, आपको समझ में तो आ गया है ना सीक्वेंस कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सीक्वेंस फटाफट निकाल के बता देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया था पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही ये कोई लिखने का नहीं है आपको, ये सारी चीजें सिर्फ फंडे समझने के लिए है। वो तो एक्सरसाइज तो हम लोग पूरा सॉल्व करने ही वाले हैं, और वहां पूरा वापस सारा प्रेजेंटेशन अच्छे से लेके सारी चीजें जरूर देखेंगे। यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। चलो मित्रों, ये मशीन है बुक, यानी जॉब में है अभी बुक। बुक में हमारे पास में कुल मिला के 7 तरह के बुक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तरह के बुक्स हमारे सामने हैं, ठीक है। और इन 7 तरह के बुक्स में हमें जो काम करना है प्रिंटिंग का, और हमें जो काम करना है बाइंडिंग का।
प्रिंटिंग के लिए जो समय लगता है वो है 20 घंटे, 60, 50 घंटे, 30, 110, 25, 55। ये हमने प्रिंटिंग का टाइम लिख लिया, बाइंडिंग का टाइम भी लिख लेते हैं 25, 40, 43, 24, 80, 35 और 40। तो ये हो गया बाइंडिंग का टाइम। प्रिंटिंग का टाइम भी लिख लिया, बाइंडिंग का टाइम भी लिख लिया। यहां मैं बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं देखूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। पिछले बार तो भी हमने थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन देखा, यहां बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप ही बताओ, मिनिमम ये प्रिंटिंग का नाम मैं दे देता हूं ए और बी, मशीन का नाम, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए आई और बी आई। अब आप ही बताओ, मिनिमम ऑफ ए आई और बी आई, ए आई और बी आई का मिनिमम, सब में से सबसे ज्यादा मिनिमम क्या है? 24 है सर। ये किससे करस्पॉन्डेंस रख रहा है? मशीन बी से। तो बताओ कैसे? सर सिंपल है, ऐसे। 7 है तो ये 1, 2, 3, 4, सॉरी 4, 5, 6 और 7। थोड़ा बहुत स्पेसिंग आगे पीछे रह सकता है, तो उसका मैं ज्यादा लोड लेने वाला नहीं हूं। ये 24 जो करस्पॉन्ड करता है, ये जॉब 4 से करस्पॉन्ड करता है, ठीक है, बुक 4 से। तो ये बुक 4 मैंने लिख लिया। अब हमारे पास में ये बुक 4 है ही नहीं। अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है 6 बुक्स का, 1 2 3 5 6 7। अब इनमें सब, मैंने गलत लिखा ना यार, 24 से मिनिमम और भी तो है हमारे पास में, है ना। 24 से मिनिमम है और मैंने गलत लिखा, आप मुझे बताते भी नहीं है। 20 की वैल्यू 24 से भी कम है और वो काय से करस्पॉन्ड कर रहा है? 1 से। तो और 1 जो बुक 1 से करस्पॉन्ड कर रहा है और मशीन ए से। मशीन ए फ्रंट साइड, मशीन बी बैक साइड। तो ये मैं लिख लेता हूं 1 यानी कि ये हो गया हमारा खत्म, ये हो गया खत्म। अब क्वेश्चन रिड्यूस होता है 6 पे, 6 पे रिड्यूस होता है। तो अब वापस मिनिमम ऑफ ए आई और बीजे, 20 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 24। 24 ये कैसे रिलेटेड है? बुक 4 से और मशीन बी से। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 4, वापस 4 लिख दिया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? काट डालेंगे। काट डालो, ये काट दिया। अब वापस से देखो कौन कौन से वैल्यूज है ना। इसमें से सबसे ज्यादा मिनिमम कौन सा है? 6, बुक 6, 25 बुक 6। तो इनमें से सबसे मिनिमम है 25। यहां लिख भी देता हूं ना मैं 25। ये 25 बिलोंग करता है मशीन ए से, ठीक है। 25 करता है मशीन ए से और ये बुक 6 यहां पे आ गए। मशीन ए से है तो फ्रंट साइड में लिखेंगे, बी से रहता था तो बैक साइड में लिखते थे। इसको भी काट डालो, प्रॉब्लम और रिड्यूस हो गया है। अब ये रिड्यूस प्रॉब्लम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 60, 50, 40, 43, 110, 80, 55, 40, सबसे कम तो 40 ही है। और 40 में दो दो ऑप्शन है हमारे पास में। मशीन 2, सॉरी मशीन बी पे ही है दोनों ऑप्शन। ये बुक 2 भी है और बुक 7 भी है। सर कौन सा पहले लिखे? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी पहले लिख सकते, कोई भी बाद में लिख सकते। मैं 2 सीक्वेंस बना देता हूं अब, है ना। ये और लिख के मैं दूसरा सीक्वेंस और एक बना देता हूं, बिकॉज यहां पे वैल्यू सेम आ रही है। तो 2
आंसर आ सकते इसमें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों में से एक भी लिखा तो चलता, मैं सिर्फ जानबूझ के आपको लिख के बता रहा हूं। आपको एग्जाम में एक ही लिखना है, दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से 1 6 और 4 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। अब ये 40 जो है ना, ये 40 सर एक तो आता है जॉब 2 से और एक इसमें आता है जॉब 7 से। तो क्या करें सर, ये लिख लीजिए एक बार जॉब 2 और यहां पे लिख लेते हैं जॉब 7, है ना। दोनों भी सही है। अगर सपोज मैंने जॉब 2 से लिख लिया तो जॉब 2 क्या हो जाएगा, कट। और उसके बाद में अगेन मिनिमम क्या आ जाएगा, 40 ही आएगा। वो कैसे बिलोंग करेगा, जॉब 7 से। समझ में आ रहा है ना आपको। और यहां मैंने जॉब 7 लिख दिया था, जॉब 7 को कट करूं, अब मिनिमम निकालूंगा तो जॉब यानी 40 आएगा, जो कि बिलोंग करता है जॉब 2 से। मैं गलत लिख रहा हूं, मैंने गलत लिख दिया, दोनों भी गलत लिख दिया, आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे ये जो 40 है ये कैसे बिलोंग करता है, ये मशीन बी से बिलोंग करता है। तो मशीन बी से बिलोंग करता है तो हमको सबसे आखिरी में लिखना पड़ेगा, है ना। 20 कैसे बिलोंग करता था, मशीन 1 से। 24 कैसे बिलोंग करता था, मशीन बी से। 25 कैसे बिलोंग करता था, 25 बिलोंग करता था 25 में, हाँ 25 बिलोंग करता था जॉब 6 से, और जॉब 6 यानी मशीन ए से था। तो अब तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन ये 40 जो है वो बिलोंग कर रहा है मशीन बी से, और मशीन बी को सबसे आखिरी में लिखते हैं। तो ये मैं 2 यहां लिख रहा हूं सबसे आखिरी में, और दूसरे ऑप्शन में मैं 7 आखिरी में लिख रहा हूं, है ना। अब अगर मैंने 2 लिख दिया, 2 को काट दिया, तो वापस मिनिमम में क्या आएगा, 40। 40 कैसे बिलोंग करता है, मशीन 7 से। तो यहाँ 7 और यहाँ पे 2। सर आप कंटिन्यूअस चिल्ला रहे हैं, बड़ा बोर हो रहा है सर। होगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन आपको और हमें ही कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, दोनों ऑप्शन कर लिए। तो इसको मैं काटू, बोलो ना हाँ या ना, काट दू, ठीक है। ये 40 वाले ऑप्शन को मैं काट देता हूं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब कौन सा बचा है इसमें, अब इसमें मिनिमम बचा है 43। ये मैं ऐसा लिख रहा हूं अपने समझने के लिए, हमको सिर्फ कंसेप्ट देखना है, इसके लिए हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बड़ा अदब से लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। 43 ये मशीन बी से बिलोंग करता है, यानी आखिरी में आएगा, और ये जॉब 3 से है। तो ये सॉरी मैं कलर, ये 3 और ये भी 3, और अब एक ही जॉब बचा हुआ है 5, उसी को लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस पूरी तरह से तैयार। भाई और बहनों, सीक्वेंस का फंडा आपको अच्छे से समझ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब सबसे जबरदस्त बात इसमें है, वो है मिनिमम इलैप्स टाइम निकालना। ये और भी जबरदस्त बात है। हमने 2 प्रॉब्लम के जरिए बहुत अच्छे से समझ लिया कि ऑर्डर कैसे निकालना, सीक्वेंस कैसे निकालना, चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंस तो कैसे निकालना ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब हमें फोकस करना है काहे के ऊपर, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम के ऊपर। मिनिमम इलैप्स टाइम कैसे निकाले मित्रों, एक हाथ। अब मेरे ख्याल से मिनिमम इलैप्स टाइम के लिए डायरेक्टली हमें प्रॉब्लम लेना पड़ेगा, और प्रॉब्लम को मैं आज ना लेते हुए अगले लेक्चर में लूंगा। उसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। आपको अगर बेसिक आइडिया देना है तो बेसिक आइडिया मैं दे सकता हूं आपको, बेसिक आइडिया इसी क्वेश्चन के जरिए दे देता हूं। बेसिक आइडिया मैं दे सकता हूं आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलो
हम लोग सॉल्व करते हैं इसी इसी के जरिए एक इसी प्रॉब्लम के जरिए जो पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया था, उसी प्रॉब्लम के जरिए हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, अब मैं एक तीसरी स्लाइड ऐड करता हूं। ये तीसरे स्लाइड में बहुत अंगार वाली बात है। तीसरे स्लाइड में हमें देखो, ऑर्डर तो हमारा ऑलरेडी निकला है, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत हेवी हो रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम आपको झेल सकते हैं सर, तो फिर मैं ले लेता हूं। तो आप बोल रहे सर हम झेल सकते हैं, ठीक है, अगर आप झेल सकते हो तो मैं भी फेंक सकता हूं। अब अरे तेरी तो ऊपर वाले, तो चले, टोटल इलैप्स टाइम total elapsed time for sequence, क्या था हमारा सीक्वेंस? 5 1 2 3 4, for sequence 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रॉपरली सारी चीजें लिखते हैं मित्रों। जॉब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जॉब 5 1 2 3 और 4, ये लिख लिया जॉब। अब लिख रहा हूं यहां पे मशीन ए, इसके बाद में लिख रहा हूं मैं मशीन बी। समझिएगा मित्रों, पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, पेशेंस पूरे रखना। इवन दो क्लास खत्म होने के कगार पे है और आपका पेशेंस इस वक्त थोड़ा कम हो जाता है, तो कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए, मस्त घर पे जाके चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद पहले पानी और बाद में चाय पीना, और उसके बाद में फुल फ्लेज वापस से ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये फंडा बहुत अच्छे से समझने का है मित्रों। मशीन ए, मशीन बी, ठीक है, मशीन ए और मशीन बी में हम लोगों को जो देखने का है वो बात कुछ ऐसी है। यहां इन और आउट, वापस इन और आउट, ठीक है, और इसमें हम लोगों को बोला हुआ तो नहीं है, हाँ, अब इसमें हम लोगों को ये जितना अच्छे से कर सकते हम लोग कर देते हैं। चलो मित्रों, हम लोगों को जो डिस्कशन करना था उसका पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों के दोनों मशीन आए, मशीन ए भी और मशीन बी भी, ठीक है। अब मैं ओरिजिनल समय क्वेश्चन में मिलेगा, ओरिजिनल समय मैं लिख लेता हूं
आपको अगर ध्यान हो तो ये हमारे पास में जो सबसे पहले दिया हुआ है वो ओरिजिनल समय दिया हुआ है। ये ओरिजिनल समय हमें काम पड़ेगा बार बार। आप एक काम कीजिएगा, आपके पास में जो बुक होगा उसमें पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल नंबर 1 उसका क्वेश्चन देखना है, सिर्फ क्वेश्चन है ना। इनिशियली दोनों के दोनों मशीन साथ में आए, दोनों के दोनों मशीन साथ में आने के बाद में 0th आवर पे काम शुरू हुआ। 0th आवर पे काम शुरू हो जाने के बाद में शुरुआत में ही हम 5वां जॉब कर रहे हैं और 5वें जॉब को मशीन ए पे कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, 2 घंटे, और मशीन बी पे 5 घंटे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2 घंटे लगेगा, तो 0 से लेके 2 घंटे पे आउट होगा, ठीक है। और इसी को मशीन बी पे कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, है ना। तो ये 2 घंटे पे इन आया और 5 घंटे समय लगेगा, 5 और 2 आउट कब होगा, 7, यानी मशीन बी कब खाली होगी, 7वें घंटे पे। यहां एक और बात जो दिया नहीं है लेकिन मैं मेरे तरफ से लिख देता हूं, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, इसमें दिया नहीं है बट मैं मेरे तरफ से लिख देता हूं, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी। ये हमें यहीं पे मिल जाएगा, एक साथ में आंसर आ जाएगा इसका। बड़ा आसानी से आइडल टाइम हम लोग मशीन बी का निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अब आप ही बताओ, बड़ा लॉजिकल है ना, बिल्कुल भी कतई इसमें दिक्कत नहीं है। आप ही बताओ, मशीन बी वहां आई कब थी, 0th आवर पे। 2 घंटे तक मशीन बी खाली बैठी रही, कोई काम ही नहीं था, कोई उसके पास में था ही नहीं, बेचारी वेट कर रही थी, कोई तो आएगा कोई तो आएगा। लेकिन वो जॉब आया कब, 2 घंटे बाद में, है ना। 0th आवर पे हमने दोनों मशीन ए और मशीन बी दोनों के दोनों वहां लाके रखे, है ना। मशीन ए तो फटाक से काम पे लग गई 0th आवर पे ही, लेकिन ये 2 घंटे तक वेट करना पड़ा और 2 घंटे के बाद में ये जॉब 5 आया उसके पास में, यानी इसका आइडल टाइम कितना हो गया, 2 घंटे। समझा क्या, यही तो समझने का है, इसी के लिए तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मशीन ए 0th आवर पे ही काम शुरू कर दी थी, 2 घंटे के बाद में खाली हुई, 2 घंटे पे मशीन ए दूसरा जॉब लिया। जॉब 1 को 3 घंटे लगने वाले हैं मशीन, है ना, और मशीन ए पे और मशीन बी पे 6 घंटे। तो जॉब 1 को 3 घंटे लग रहे हैं, 2 दूसरे घंटे पे इन हुई, 3 घंटे लगेंगे, 3 और 2 5, 5वें घंटे पे ये आउट होगी। और मशीन भी कब खाली होने वाली है, 7वें घंटे पे। और जैसे ही खाली हुई वैसे ही 7वें घंटे पे वो दूसरा काम शुरू कर देंगी, क्योंकि ये जॉब तो 5वें घंटे पे ही खाली हो गया था और ये मशीन कब खाली हुई, 7वें घंटे पे, है ना। तो मशीन जैसी 7वें घंटे पे खाली हुई वैसा ही उसने जॉब नंबर 1 को कंटिन्यू कर लिया। और इसको कितने 6 घंटे लगेंगे ना, देखो ना, जॉब 1 को 6 घंटे लगेंगे, देखो मशीन बी पे कितना लगेगा, 6 घंटे। तो 7वें घंटे से काम शुरू किया उसने और 6 घंटे लगेंगे, 7 और 6 यानी 13वें घंटे पे ये फ्री होगी मशीन बी। तो अब 7वें घंटे पे फ्री हुई थी और अगला काम कब शुरू किया, 7वें घंटे पे ही शुरू किया, यानी इसका आइडल टाइम मशीन बी का कितना हो गया, 0। समझिएगा, बड़ी सतर्कता से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ में समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम आ गए जॉब 2 पे, मशीन ए कब खाली होने वाली थी, 5वें घंटे पे। तो ये अगला जॉब कब शुरू कर पाएगी, 5वें घंटे पे। अब जॉब 2 को कितना समय लगने वाला है, 3 घंटे मशीन ए पे और 4 घंटे मशीन बी पे, 3 घंटे लगने वाला है इसको। 5 और 3 8वें घंटे पे ये जॉब 2 मशीन ए ने प्रोसेस करके छोड़ दिया। लेकिन मशीन भी कब खाली हुई, 13वें घंटे पे खाली। तब तक तो ये जॉब 1 को ही प्रोसेस कर रही थी, अब ये 13वें घंटे पे खाली हुई, वैसे ही उसने दूसरा जॉब प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और दूसरे जॉब को कितना समय लग रहा है इसको, 4 घंटे, है ना। 13 और 4, ये देखो, ये 4 मैंने कहां से लिखा, ये यहां जॉब 2 को 4 घंटे लग रहा है इसके ऊपर से, है ना।
जॉब 2 को कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। तो 13 और 4 17 पे ये खाली होगी मशीन। 13 पे खाली हुई थी और 13 पे ही दूसरा काम शुरू किया, यानी ये बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी, तो उसका आइडल टाइम कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है ना आपको, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, थर्ड नंबर का जॉब, जॉब 3 की अगर हम बात करें तो ये जॉब 3 जो है, जॉब 3 को कितना समय लगने वाला है मशीन ए पे, 7 घंटे का समय लगने वाला है, 7 घंटे का। ये 8वें घंटे पे मशीन खाली हुई, 7 घंटे का समय लगेगा, 8 और 7 15 पे ये जॉब खाली होगा। मशीन ए कब खत्म करेगी उसको, 15वें घंटे पे, और मशीन बी कब खाली होने वाली है, 17वें घंटे पे। यानी ये 17वें घंटे तक तो बिजी है, उसके पहले तो ये काम शुरू ही नहीं कर सकती। जैसे ही 17वें घंटे पे खाली हुई, वैसे ही इस जॉब को प्रोसेस करना शुरू कर देंगी। थर्ड जॉब को मशीन बी पे कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, सिर्फ 2 घंटे, 17 और 2 19। तो अब ये मशीन भी 17वें घंटे पे खाली हुई थी और अगला जॉब कब प्रोसेस कर रही है, 17वें घंटे पे ही प्रोसेस कर रही है। यानी कितने देर ये खाली बैठी रही, बिल्कुल नहीं सर, जैसे खत्म किया ये काम वैसा ही अगला काम शुरू किया, तो ये बिल्कुल भी खाली नहीं, आइडल टाइम बिल्कुल 0 है इसका। अब मशीन है कब खाली हुई थी, 15वें घंटे पे। मशीन है ना चौथे जॉब में, चौथे जॉब पे आ जाओ। चौथे जॉब में 5 घंटे मशीन ए पे लगने वाला है ना, 5 घंटे, 15वें घंटे पे काम शुरू किया और 5 घंटे लगेंगे, यानी कब, 20वें घंटे पे ये जॉब प्रोसेस होके खत्म होगा। और मशीन बी कब खाली हुई थी, 19वें घंटे पे ही खाली हो गई थी, लेकिन उसको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, जॉब ही नहीं आएगा। जॉब कब आने वाला है, 20वें घंटे पे, तो ये 1 घंटा वेट करेगी और 20वें घंटे पे काम शुरू करेगी। और अब ये जॉब 4 को मशीन बी पे 1 घंटा लगने वाला है, तो 20 और ये 21वें पे प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो ये जो मशीन बी है ना, 19वें घंटे पे ही खाली हो चुकी थी, लेकिन अगला काम कब शुरू किया उसने, 20वें घंटे पे, यानी उसका 1 घंटे का क्या हुआ, आइडल टाइम। समझ में आ रहा है क्या, यानी देयरफॉर टोटल आइडल टाइम ऑफ मशीन बी इज इक्वल टू 2 और 1 3 घंटे, है ना। 3 घंटे तक ये क्या है, खाली है मशीन बी पूरे प्रोसेस में। और अब निकालते हैं आइडल टाइम। देखो यहां पे ये तो मैंने लिख लिया, नाउ सबसे पहले लिख लेता हूं मिनिमम इलैप्स्ड टाइम। अगर दोनों मशीन को कुल मिला के कितना समय लगेगा, 21 घंटे का, है ना। इन आउट ये सब देख के अल्टीमेटली कितना समय लगेगा, 21 घंटे, है ना। 21 आवर्स ये है हमारा मिनिमम इलैप्स टाइम, ठीक है। शुरुआत होती है मशीन ए से और एंड होता है मशीन बी के आखिरी जॉब से, ठीक है। ये हो गया। नाउ मिनिमम, अब आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, आइडल टाइम ऑफ मशीन ए। अब टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन ए। टोटल प्रोसेसिंग टाइम हमने अभी देखा, मिनिमम इलैप्स टाइम 21 आवर्स, और मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। मशीन ए को पहले जॉब को करने के लिए 3 घंटे लगते, दूसरे जॉब को करने के लिए 3 घंटे लगते, 3 और 3 6, तीसरे जॉब को करने के लिए 7 घंटे लगते, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, यानी मशीन ए पे सारे जॉब खत्म करने के लिए 20 घंटे का ही समय लगता, और है ना ये 20 घंटे को, और हमें
टोटल टाइम हमारा कितना गया है 21 घंटे, यानी कि 1 घंटा क्या है आइडल टाइम है मशीन ए का, और ये आइडल टाइम मशीन बी का हम लोगों ने निकाला ही है। वो कितना निकाला है हमने 3 घंटे। इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो ये जो निकाला वो, या तो टोटल इलेप्स टाइम में से मशीन बी का टाइम माइनस कर दो, है ना। मशीन बी का कुल मिला के टाइम कितना है 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 13 और 5 18, ठीक है। और यहां पे आया कितना है 3, 21 में से 18 गए तो बराबर 3 घंटे, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये सेम ही आएगा, यहां से भी निकाल सकते हैं और जैसा हमने मशीन ए का निकाला वैसा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों ने आज के क्लास में पूरी तरह से कंसेप्ट देख लिया। मिनिमम इलैप्स टाइम कैसे निकालते ये भी देख लिया, ऑर्डर कैसे निकालते, सीक्वेंस कैसे निकालते ये भी देख लिया। एज फार एज कंसेप्ट्स आर कंसर्न बहुत अच्छे से देख लिया। हाँ, अब सीक्वेंस हमने एक ही लिया हुआ है, सीक्वेंस के दो प्रॉब्लम लिए हम लोगों ने, लेकिन मिनिमम इलैप्स टाइम का एक ही लिया, तो इसमें दिक्कत जा सकती है, लेकिन ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। अगले लेक्चर में जो होगा वो एक्सरसाइज का फॉर्मल शुरू हो जाएगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जगह पे इसी समय में, ऐसे ही मस्ती करते हुए मजे करते हुए। चलो तब तक के लिए शब्बा खैर, ठीक है।